आज शक्ति प्रकट हो गई। कहा पुत्र क्या चाहता है? बोले माँ आज मेरी विजय हो जाए, ऐसी शक्ति प्रदान करो। तो काली मैया ने खड़ग दिया, बेटा ये ले जा जा, और इसके सामने अगर आज नारायण भी आ जाएंगे तो वो भी परास्त हो जाएंगे। ये है महाकाली। शस्त्र लिया, भगवान ने देखा अश्वत्थामा आज महाशक्ति का सहारा लेकर इधर आ रहा है। तो पांचों पांडव सो रहे थे और सोते हुए जगा दिए। भगवान बोले अर्जुन, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव जगो। क्यों? अरे सोते हो? अरे युद्ध समाप्त हो गया, इसका मतलब ये चैन से सो जाओ। सोना नहीं है, अब जगना है। राज कैसे करना है, चलो मंत्रणा करेंगे। तो पांचों ने जगाई के ले गए एक स्थान पर। क्यों? भगवान जानते हैं कि मेरे बच्चे हैं, इनको कैसे बचाना। अब उधर अश्वत्थामा आ रहा है और जो भी सैनिक सामने नजर पड़ते हैं उसी को रात में मारता हुआ सबको उस शिविरों में प्रवेश किया। उसने सोचा पांडव सो रहे होंगे और सोते हुए पांचों के सिर काट दिया। पांडव तो नहीं मिले, पांडवों को तो भगवान ले गए। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, चाहे जग में हो। उसका बाल बाल का कोई नहीं कर सकता जिसे गोविंद ने रखा। भगवान पांचों पांडवों को लेकर मंत्रणा कर रहे। इधर अश्वत्थामा ने देखा शायद यही पांडव है। पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र सो रहे थे जो द्रौपदी से पैदा थे। और गीता जी ने कहा भी है द्रौपदो याश्च, द्रौपदी के पांचों पुत्र ऐसे थे जैसे पांचों पांडव। और सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव जानकर पांचों के सिर काट दिया और सिर काटकर यहाँ से ले गए। पहुंचा महाराज, दुर्योधन मरणासीन स्थिति में। अश्वत्थामा गुरुपुत्र, हाँ महाराज, आप कहते थे एक पांडव को मार दो, मैंने पांचों को मारा। पांचों को कैसे? सारी बात सुनाई। माँ भगवती की पूजा की मैंने, काली मैया ने मुझे खड़ग दिया और खड़ग के प्रहार से मेरे सामने कोई नहीं दिख सका। सो रहे थे पांचों पांडव, पांचों के सिर काट दिए। और सुनो, प्रमाण की भी इस चीज लेके आया हूं, ये देखो। दुर्योधन बहुत हुआ। उसके बाद मन में ईर्ष्या स्वभाव जगा। गुरुपुत्र, मुझे भीम का सिर दो, अपने हाथों से अपमानित करूंगा इसे। जो भीम के अंश से पैदा था, बड़ा सा सिर वाला, वो दिया। दुर्योधन ने अपने हाथ में पकड़ा, खींचा, फट से फूट गया। और जब फूट गया तो दुर्योधन कहता है गुरुपुत्र, ये पांडव नहीं हो सकते, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अरे मुझसे गलती हो गई कोई। क्यों? कि जब मैं गदा का प्रहार करता और गदा जब भीम के सिर से टकराती तो टंकार होती। ये तो इतनी आसानी से भूल गया। अरे पागल, तूने तो पांडवों के पुत्रों को मार दिया, तूने तुम्हारा वंश हो, तूने क्या कर दिया? तूने तो हमारी वंश को नष्ट कर दिया। यहाँ कष्ट हुआ है दुर्योधन को। और यही की वो बात है, कहते हैं कि आई तो याद धर्म की, पर अंत समय में आई। दुर्योधन को आज समझ में आया कि अपनों का प्रेम क्या होता है। आज कह रहा है तूने हमारे अपनों को मार दिया। कदाचित पहले जान लेता कि पांडव तो अपने हैं। जो आ जाती पहले तो काहे को होती लड़ाई। अगर तुझे पहले भान हो गया होता कि सब अपने हैं तो युद्ध नहीं होता।
और इसे वरदान भी था कि दुर्योधन जिस दिन तुझे खर्च और शोक एक साथ हो जाएंगे उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। और दुर्योधन की मृत्यु। अब तो अश्वत्थामा ने सोचा पांडव टूटते हैं, मैं मारा जाऊंगा, तो यहाँ पे भागने लगे और भागते भागते पहुंचो व्यास जी के हाथ में। व्यास जी क्षमा करो भगवान, मुझ पर कृपा कर दो। व्यास जी बोले अश्वत्थामा क्या बात है, भगवान मुझसे गलती हो गई, देखियो। फिर बोले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कहाँ बात क्या है? बोले मैंने सोते हुए बच्चों का वध किया है। व्यास जी बोले जहाँ गलती की वहीं माफी मांग ले। ये बात है, जहाँ गलती करी है वहीं माफी मांगो तो माफी मिलेगी। अगर तुमने माँ बाप के चरणों के समीप रह के गलती की है तो माँ बाप से माफी मांगो, भगवान से नहीं। भगवान माफ नहीं कर सकते। अगर भाई से कोई बात होगी तो भाई से माफी मांगो। जहाँ गलती की है, ये व्यास जी कह रहे हैं अश्वत्थामा तूने जहाँ गलती की है वहीं जाकर माफी मांग तो माफी मिल जाएगी। ये कौन होता माफ करने वाला? ऐसे वार्ता कर रहे हैं। अब देखना उधर चलते हैं क्या होता है पांडवों के शिविर में। भगवान तो वार्ता कर रहे हैं और द्रौपदी प्रातःकाल जगती तो अपने पतियों के चरण छुआ करती। पहले एक बड़ी सुंदर परंपरा थी, बेटा जगता था ना तो माता पिता को प्रणाम करता था। रामचरितमानस में जब राम जी जगते तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता। इनको हाथ से प्रणाम नहीं करना, इनके चरणों में सिर रख देना। बाप के चरणों में सिर रख के प्रणाम करके देखते, कभी घुटने टेक के माँ के सामने प्रणाम करके देखना, वो आशीर्वाद देगी। संकट जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। पर माँ बाप को पता है कैसे सुनते फोटो से जय जी नमस्ते मॉम नमस्ते या ये फोटो में दर्द ज्यादा है फोटो पे देखिए। और एक बात ऐसे नहीं सुनना, जब परब्रह्म परमात्मा जगत का मालिक व्यवहार जगत में आता है, भगवान जब व्यवहार करते हैं तो मर्यादा में रह के करते करे ना। आदमी आज में थोड़ा ज्यादा पड़ जाए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े आ गए, विदेशी भाषा जान जाए तो मम्मी पापा ना है के तो हाय मॉम हाय डैड शी डैड जीते जी डैड। एक बात और बताऊं आपको, विशेष बातें हैं। अपने माँ बाप से कभी दूसरी भाषा में बात करते हैं। अगर आप विदेश में पढ़कर आए, भाषाओं का ज्ञान करना बुरी बात नहीं है, जरूर भाषाओं का ज्ञान करो, हर भाषा पढ़ो, लेकिन माँ बाप से तो सीधी सीधी बात करो। माँ पिताश्री हिंदी में बात करो, कृपा हो। और कदाचित तुम उनसे उल्टी सीधी इंग्लिश में बातें करते हो ना, उनका अपमान कर रहे हो। नम्र भाव से ऐसे ही द्रौपदी प्रातःकाल जब जगी तो अपने पति के चरण छूने के लिए शिविर में गई। पहले ऐसी मर्यादा, आज ना ऐसी। आज भगवान पे जोर पर है, माँ के चरण छूए राम राम तो कहना है, दुनिया से प्रणाम करेंगे पर माँ देना है पाठ टूट जाएगा। वैसे लोग अच्छा ये नहीं कहता कि सब नहीं करती, एक आध बहन को करता हूँ, अरे बातें बहना करना चाहिए। अगर वाकई तुम व्रत करती हो, कोई पूजा करती हो, कोई कुछ भी अनुष्ठान करती हो, तो सबसे पहले अपनी सासू माँ को प्रणाम करो, यहीं से पूजा शुरू होती है। उसके बाद भगवती देवी पृथ्वी देवी को प्रणाम करो, माँ तू भी माँ है और मैं भी माँ। इसीलिए क्षमाशील बनो ना। चलो कथा की तरफ चलते हैं। जैसे ही द्रौपदी शिविर में आई, क्या देखा, पूरा शिविर खून से लथपथ हो रहा।
एकदम जोर से चिल्ला पड़ा, हे पतिदेव, हे गदाधर, हे धनुर्धारी, ये क्या हो गया? जैसे कोई टीटा टिल्ली के अंडे तोड़ देता है ना, बहुत जोर से चिल्लाती है, कई दिन तक चिल्लाती है, ऐसे जोर से चिल्लाती है। अब तो पांचों पांडव भागे भागे आए, देखा और देखते एकदम, देवी ये क्या हो गया? वो यही तो मैं जानना चाहती हूँ नाथ, ये किसने किया? तो अर्जुन ने समझाया, देवी चिंता मत करना, जिस धूर्त ने ऐसा अपराध किया है मैं उसे तुम्हारे सामने लाके मृत्यु दंड दे दूंगा। बस किसी ने बताया, महाराज ये कार्य तो अश्वत्थामा ने किया शायद, क्योंकि अश्वत्थामा रात इधर नजर आई। भगवान ने रथ सजाया और पांचों पांडव अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल दिए। अब अश्वत्थामा ने देखा कोई रथ आ रहा है, शायद यही वो अर्जुन का रथ है, मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए भागने लगा। लेकिन कोई कितना भागेगा? और जिसकी रथ की स्थिति को भगवान हाथ में, जिसकी गाड़ी की बागडोर भगवान के हाथ में। महाराज जोर से रथ हाका, अश्वत्थामा ने देखा मैं पकड़ा जाऊंगा, ऐसे इधर उधर एक कूच का था, इनका लिया और ऐसे अभिमंत्रित किया, ब्रह्मास्त्र ध्यान करके अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र। अब अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र बढ़ा तो अर्जुन घबरा गए, भगवान की तरफ देखा और कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा, त्वमेको दहमानाना अपवर्गो वसि संसृते। एक ऐसा भक्तों को अभय देने वाले, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन क्या बात है? भगवान कोई बाण कोई शक्ति मेरी तरफ आ रही है, ऐसा लगता है, नष्ट हो जाओ। भगवान बोले, क्या तुझे तेरे गुरु ने ये नहीं सिखाया? ये कौन सा अस्त्र है? ध्यान करके देख। अर्जुन ने ध्यान करके देखा, बोले ये तो ब्रह्मास्त्र है। भगवान की प्रतीक्षा की और अपनी रक्षा के हेतु अर्जुन ने भी एक हाथ कर दिया, ब्रह्मास्त्र आ गया और बस अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र। अब ऐसा लगता है सृष्टि का विनाश हो जाएगा। टकराने वाले ही थे कि व्यास जी ने दोनों को ऐसे रोक दिया, दोनों हाथ, और कहा, अरे धूर्तो, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? ये अचूक अस्त्र है। ऐ अश्वत्थामा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अर्जुन, अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अश्वत्थामा कहता है, महाराज मुझे लौटाना नहीं आता। तू झूठ बोलता है, लौटाना नहीं आता तो मूर्ख चलाया क्यों? क्या तेरे पिताजी ने तुझे चलाना ही सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया? बोले, उन्होंने तो चलाना भी नहीं सिखाया, जब अर्जुन को सिखा रहे थे तो मैंने छुप के सीख लिया। अच्छे लोग छुप छुप ज्ञान सीख ले। अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। जी महाराज, मैंने अपने बचाव के लिए छोड़ा था, इसी बार मैंने वैसे नहीं चलाया, मैं जानता हूं। फिर कहा अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा वापस करो। बोले, वापस नहीं कर सकता, हाथ दिशा मोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, दिशा मोड़ दो। और उसने सोचा और देखियो, नेक विचार कर लिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांचों पांडव हैं, इनके पुत्रों को मार दिया, इनको देख लूंगा, अब कौन बचाए इनके वंश में? अब कोई तो नहीं। हाँ, एक बचा। बोले, कौन? उत्तरा। उत्तरा के उदर में शिशु है, क्योंकि अभिमन्यु की जो पत्नी है, जो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उत्तरा सती नहीं हुई, वो
मचाए, बस इनका बंसी मेंढ दूंगा मैं। देखना एक आचार्य का पुत्र, एक द्रोणाचार्य का पुत्र इतना निकृष्ट प्रवृत्ति, एक आचार्य का बेटा, इस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और उसे मारने पर चला है। बस दिशा मोड़ दी और उसके बाद दौड़ कर अर्जुन ने हमको पकड़ लिया, बांध कर घसीटते हुए मारते हुए लेकर आए द्रौपदी के पास, और पास लाके बोले, देवी ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो कैसे मारे इसे? इसे जिंदा जमीन में गाड़ दो, इसे अंग काट काट कर तड़पा तड़पा के मारा जाए, इसे अभी ऐसे करके खड़ा है, अश्वत्थामा सोच रहा है अब ये मुझे मार देंगे। तो द्रौपदी ने देखा और देखते ही बोली, महाराज कि ओ बात चाशहंतस्य, यहाँ पर कहती हैं कि ओ बात चाशहंतस्य बंधनाम नैनाम सती मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो निकराम गुरु। हे पतिदेव मुंचता मुंचता मेष, छोड़ दो। देखियो ऐसा कहना है कोई सती ही इस बात को कह सकती है जिसके 5 पुत्र जिसने मार दिए हो, और क्या करिए छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण और नितराम गुरु, ये गुरुपुत्र है। अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाए तो जरूर मारना। अगर मेरे पुत्र जीवित न हो तो कम से कम गुरु माता का एक लाल तो जीवित रहेगा, एक माँ को पीड़ा तो न होगी। आज पता चला कि क्या पीड़ा होती है माँ को। पुत्र मर जाने के बाद जो माँ को पीड़ा होती है ना, उसे माँ ही जानती है। गांधारी को ये बात सहन नहीं हुई थी, इसलिए गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया था, केशव मैं 100 पुत्रों की माता था, लेकिन तुम्हारे रहते हुए आज मैंने पुत्र नहीं, तुमने युद्ध रोका नहीं, इसलिए मैं सिर्फ पत्नी तुम्हें साफ देती हूँ कि तुम्हारा युद्ध वंश भी ऐसे नष्ट हो जाएगा। ये है माँ का, और भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। माँ तो माँ होती है, इसलिए शायद वो बात याद हो। इसलिए द्रौपदी कहती है छोड़ो मत मारो, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है। अब तो अर्जुन कहते क्या करूं, छोड़ो। महाराज सबसे पूछा, धर्मराज से पूछा, धर्मराज भैया क्या करूं इसका? मैंने प्रतिज्ञा की थी मार दूंगा, द्रौपदी कही छोड़ दो। धर्मराज बोले भैया ऐसा करना कहीं अनिष्ट ना हो जाए। भीम से पूछा, भीम तुम बताओ छोड़ दूं या मार दूं? भीम कहते इसे मार देना, और अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। इसने हमारे पुत्रों को मारा। नकुल सहदेव कहते भीम भैया ठीक कहते हैं इसे मार दो, लेकिन एक देवी कहती है छोड़ दो मत मारो। भगवान वहीं खड़े। अर्जुन ने अब पूछा भगवान कैसे, मैं क्या करूं? मैंने प्रतिज्ञा की थी इसे मार दूंगा, आज द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। मेरा मार्गदर्शन करो ना गोविंद। भगवान बोले अर्जुन सुनो, ये ब्राह्मण है, कि ब्रह्मो बंधु न हन्तव्यम् आता ताई बधाहरणः मैं वो भय मामुनाथ परिपाय अनुशासनम। ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम्, ये भगवान का वाक्य है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो
बोले वाह केशव वाह, क्या ये जैसे दो चार पंच और रह जाए तो ये सब कल्याण में रह जाएगा, बताओ तो क्या मार लो ना है, छोड़ लो ना है। भगवान बोले देखो मजले भैया, अर्जुन मेरा शिष्य है, अर्जुन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब अर्जुन ने सोचा ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं है, और ये ब्रह्म हत्यारा भी है, ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं है, तो क्या करें? कहते सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना मर जाने जैसी सजा है। उसके कपड़े फाड़ दिए, बाल काट दिए, माथे में जो मणि थी उसको निकाल दिया, धक्का मार के यहाँ से अपमानित करके कह दिया अश्वत्थामा, काल को तूने मृत्यु का किया है, लेकिन यहाँ से अश्वत्थामा चल दिए। और देखिए अब अश्वत्थामा ने सोचा अच्छा इन लोगों ने ऐसा किया है, ये महाभारत के पर्व में है। कहते 5 ब्रह्मास्त्र चलाए अश्वत्थामा ने पांडवों की ओर, तो भगवान ने 5 को समन कर दिया। अब की बार में कहते उत्तरा के उधर की तरफ उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के उधर की तरफ आया, उत्तरा घबराई और जोर से विचलित होकर भागी इधर आई भगवान के पास, और भगवान की तरफ ऐसे अपना पल्लू करके बोली हे केशव के पाहि पाहि महायोगिनी, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, मैं तेरी शरण में हूँ, रक्षा करो रक्षा करो, हे जगतपति मेरी लाज रखो। भगवान बोले उत्तरा क्या बात है बेटा, सिर पे हाथ रख दिया, क्या बात है? हे नाथ कामम दह तुमाम नाथ, हे नाथ मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, पर माँ में गर्भ होने पाता, मेरे उदर में जो मेरे पति का तेज है उसकी लाज रखो। एक रूप बनाया भगवान ने, और उस बच्चे की ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर, वाले बाजो बड़े भाव से कहती है बांके बिहारी, बांके बिहारी जी, हे गिरधारी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आए, सुना है जो
जाए। आई मेरी बारी रे दूर करो दुख मेरा राम बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। मीरा अहिल्या गणिका नारी मीरा अहिल्या गढ़का नारी, मीरा अहिल्या गणिका नारी मीरा अहिल्या गढ़का नारी। सब ही तुमने पार उतारी ओ सब ही तुमने पार उतारी। मेरी बारी रे दूर करो मेरा रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। राम के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो, दूर करो। दूर करो कहती है, हे गोविंद मेरा दुख दूर करो ना, मैं तुम्हारी शरण में हूं। भगवान ने रक्षा की। उसके बाद ऐसे मंत्र से बोल रहे हैं, पूछने बीच बीच में, अब कैसा लग रहा है बेटा? ठीक है भगवान, अब मुझे ठीक लग रहा है गोविंद। अब देखियो ऐसे वार्ता है रही है। अब भाई परीक्षित का प्राकट नहीं हुआ, लेकिन परीक्षित के जन्म से पहले दर्शन भगवान का हो गया। कैसे? यानी जन्म होने से पहले भगवान का साक्षात्कार कैसे हुआ? माँ की कृपा। अगर माँ ऐसी है तो जन्म से पहले दीदार करा देगी। किसी माँ श्रेष्ठ है, माँ से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ ही नहीं। ऐसे है साहब। अब देखना, ऐसे वार्ता कर रहे हैं। कुंती ने देखा, बोले ये कृष्ण कौन है? जरा देखो तो सही, मेरे पुत्रों पर संकट आया जब इसने रक्षा की। मेरी पुत्र वधू पर बड़ी सभा में संकट आया तो उसकी लज्जा की रक्षा इसने की। आज मेरी पौत्र वधू पर संकट आया है, उसकी भी रक्षा की है कौन? जरा देखो तो सही। ध्यान करके देखा तो भगवान कृष्ण में नारायण का दर्शन होने लगा। जिसको भतीजा समझे थी कोई भगवान बना। और जब ऐसी स्थिति देखी तो हाथ जोड़ के बोली, ओहो आज समझ में आया मेरे नाथ मेरे प्रभु हर पल मेरे बच्चों के साथ क्यों रहते हैं। और हाथ जोड़ के बोली, हे प्रभु हे केशव हे त्रिलोकीनाथ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय हे कमलनाथ, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। हे कमल ने मेरा प्रणाम, हे वासुदेव मेरा प्रणाम। भगवान बोले, बुआ ओ कुंती बुआ, हाँ प्रभु, अरे
किसे प्रणाम कर रही हो? आपको? मुझे? मुझे? हाँ, अरे बुरा, मैं तो भतीजा हूँ तुम्हारा। मैं यही तो भ्रम में थी, मैं भतीजा समझे थी, लेकिन मेरा भगवान ही। बुआ, मुझे भगवान कहती है? बोले भगवान को भगवान न कहूँ तो कहा कहूँ? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कुछ चाहना है, कुछ पाने की इच्छा है। सुनो, मेरी बुआ ने मुझे भगवान कहा है। आज बड़ी सभा में सबके सामने मेरी बुआ ने भगवान कहा है, तो मैं भी वचन देता हूँ, बुआ तू जो मांगेगी दूंगा। मांग। तो दुनिया भगवान से मांगती है, शायद बुआ मांग लो कचहरी। और सुन बुआ, आज वैकुंठ का सुख भी मांगेगी तो वो भी दूंगा, ये सब कुछ दूंगा, मांगो क्या चाहिए। ऐसे पल्लू कर लियो, देखियो क्या मांगा। आज भगवान करे, ऐ जीव तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तो कुंती ने क्या मांगा? कुंती बोली जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ। के विपदः सन्तु न सत्स तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर क्या प्रभु अगर देना चाहते हो तो विपदः सन्तु न सत्स तत्र तत्र जगत गुरु। ये जगत गुरु अगर देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति आ जाए। अगर देखिए ऐसो आज तक आपने मांगे ना है, दुनिया के धन दौलत खराब है, दुनिया संपत्ति मांगती है, उनकी विपत्ति मांगती है। क्यों? विचार करना, क्यों मांगा? एक बात और भी, उसने कहा प्रभु अगर दे सकते हो तो मुझे संपत्ति दे दो। भगवान बोले जो बता बुआ, तेरे जीवन में आप कभी सुख ना है, देखो जीवन भर विपत्ति विपत्ति पर विपत्ति, जन्म से अब तक विपत्तियां तूने जीवन में देखी। आज तेरे बच्चों का राज हुआ और मैंने तुझसे कहा बुआ माँ, तूने फिर विपत्ति क्यों? बताए क्या कहा? प्रभु सुनो, ऐसा सुख नहीं चाहिए मुझे। कैसा? कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं। सुख में आदमी भगवान भूले, मैं बढ़िया से ऐसा आराम बढ़िया पैसा है जाए, हैं 2-4 घर बढ़िया बाल हिसाब किताब करते रह जाए, है ये चीज चलाएगी सोगे टीवी चलाएगी, भजन न करे, यही करे, बाल का बैल रह जाए, घर पर मंदिर में जाए भजन के लिए, कोई ना जाए, हम तो शब्दा मंदिर कहने वाले तो बहुत है, जाना नहीं है, वहीं रहकर घर को ही वन बना दो, सब त्याग दो। जो बच्चे कर रहे हैं ठीक है, रोटी दे दे तो खा लो, मांगो मत, देखे तब रोटी मिल जाए कोई दे दे तो खा लो, हमें तो सीताराम भजन करते रहो। एक घर की बात छोड़ो, हर घर से भोजन आने लगेगा, लोग दर्शनों को तरस जाएंगे। बोले एक बार कैसे दर्शन करा, ऐसे है, पर कुछ त्याग करके देखो तो सही, हमारी तरफ है बहुत अच्छे ऐसे वाले संपन्न और एडवोकेट भी थे, वकील साहब ऐसे बड़ा बढ़िया एक लड़का, और वो भी ऊंची पोस्ट पर, और बेटे ने कह दिया बोले पिताजी जो कहेंगे वो होगा। शादी नहीं की, उनकी सेवा में रहता है, और वो कम से कम 30 घंटे कमरे में बंद रहते हैं साधना में, थोड़ी देर के लिए निकलते हैं। ये है तो बिरला ही कर पाता है साहब, सबके बस की बात देखा है, बहुत समझती थी उनके पास, उनके संपर्क में, तो ऐसे जीवन जीना सीखो। चलो महाराज, अब तो ऐसे कुंती ने कहा प्रभु कि सुख के माथे सिल पर जो
जो हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी वा दुख की जो तेरा पल पल नाम रटा। देखियो आदमी सुख में राम को नाम ना ले, अच्छा दुख में ना ले, गाढ़ में दर्द है जाए तो हाय हाय तो करेगो, घोटने में दर्द है जाए तो हाय मर गए, अरे हाय हाय तो करे, हरे हरे कर ले, हरे राम कछु तो मानो दुख दर्द न हो तो भजन तो है जाएगो। लेकिन देखना आज भगवान बोले क्या बोला, तुझे सुख अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो मुझे लगता है प्रभु, मुझे सुख दुख दोनों प्यारे हैं, पर ये बता कि ये तो तेरे ही ना, बस इतनी कृपा करना कि मैं सुख और दुख में बस तुझे बस ये कहते हैं ही मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, हे गोविंद छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, चाहे न दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिसे उसने। दुख भी तो सहारे हैं, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे। तुमसे ये दे दो या वो दे दो, जो भी है तेरी मर्जी, मर्जी से मुझे दे दो। ये है तेरी मर्जी, मर्जी से जो दे दो, मर्जी से मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे
सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। मैं तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। इस हाल में तुम रखो, मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में तुम रखो, उस हाल में याद करूं। मैं तुमको याद करूं। यादों में भी योगी है, यादों में भी योगी है। ये गीत सवारे हैं, ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। भगवान ने कहा शिवा, अब तुम्हें क्या मांगना है? मैं तुझे दुख कैसे दे दूं? मैं किसी को दुख देता ही नहीं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। तो वो तो आनंद के सिंधु ने कहा, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक पासी, सो सुख धाम। इस सुख का धाम ऐसा राम, अखिल लोक दायक विश्राम, जो तीनों लोगों को विश्राम दे, ऐसे राम, ऐसा भगवान, वो दुख देंगे। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। अच्छा विचार करियो, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और बात में कहते हो बाबा ये किलो मिर्च दे दूं, दे देगा? नहीं देगा, तो कुछ बात है ही नहीं। मिठाई की दुकान पे जाकर आप उससे कहो 1 किलो आलू दे दो, तो दे देगा? नहीं देगा। उसके बाद तो मीठा है। ऐसे ही वो आनंद का जो सिंधु है, जो आनंद का धाम है, जो सच्चिदानंद है, तो कैसे दे दे? बोले बुआ अग्रणी हो गया, मेरे धाम को आना, मुझे परम पद की प्राप्ति होगी। सालो स्वामी सायुज्य, जैसा तेरा मन करे बैकुंठ में वास करना। कैसे भगवान साधन साध नहीं है, भगवान साधन से नहीं मिलते साहब। तो ये न सोचे कि भगवान साधन साधते हैं, भगवान तो कृपा साधते हैं। न जाने किस बात पर रीझ जाए वो, कोई तो उनकी कृपा है। चलो उसके बाद कहा बुआ अब मैं चलता हूँ द्वारका। दारुक से कहा दारुक रथ सजाओ, चलो अब धर्मराज का राज हो गया, अब द्वारका में तो देखना है ना। तैयार हो गया, रथ तैयार हुआ, भगवान गाने लगे। और द्वारका को जाने की तैयारी हो रही है। सबकी आंखें नम हो गई। इतने समय बाद आज के सब जा रहे हैं हमारे मंदिर से, सब मार के देख रहे हैं श्याम सुंदर आज जा रहे हैं, आज विदाई हो रही है। सब देख रहे हैं। धीरे धीरे भगवान रथ के पास पहुंचे, एक हाथ से रथ के हत्थे को पकड़ा, पैर रखा, अवलोकन करो थोड़ा। और भगवान चढ़ने वाले ही थे, कोई बात याद आ गई। भगवान लौट पड़े। उधर सुभद्रा भी खड़ी, द्रौपदी भी खड़ी, उनकी खड़े पास तो पांडव सब देख रहे कि भगवान तो रथ में चढ़े गए, कोई आदमी गाड़ी में खोल के खिड़की और उसके बाद बैठने और जो उतर जाए तो है ना। सुभद्रा सोच रही भैया आए मेरे, यालियां लौट रहे हैं, भैया तो कहीं देख जाए करें, कहीं देख ये लौट रही हैं अपना अपना मंतव्य। अर्जुन सोच रहा है मैं तो शिष्य हूँ, शायद मुझे कुछ बताने के लिए आज भगवान लौट रहे, तो बात कैसी जाने, पर बात गोपनीय है।
भगवान जैसे समीप आए एकदम बोले धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में चलो सब। और कुरुक्षेत्र का नाम लिया तो सब हाथ जोड़ के कांपने लगे। बोले कोई गलती हो गई ऐसा क्यों? कोई गलती हो गई? नहीं, मैंने किसी को वचन दिया है मैं जब तक उससे मिलकर नहीं जाऊंगा तब तक द्वारिका नहीं जाऊंगा। आपने किसे वचन दे दिया? कौन है वो? बोले पितामह भीष्म। 58 दिन हो गए सरसैया पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। आपने वचन दिया कब? अब देखना पीछे की कथा थोड़ा सुनाते हैं। कहते हैं वो जब की बात है जब दोनों सेनाओं का विभाजन हो गया। एक तरफ भगवान एक तरफ भगवान नारायण की सेना को दुर्योधन ने ले लिया था। इधर अर्जुन ने भगवान को मांगा और भगवान ने भी ये कह दिया मैं निहत्ता शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो ये बात जब पितामह भीष्म ने सुनी कि कृष्ण उधर रहेंगे और इधर शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी गंगा पुत्र नहीं शांतनु नंदन नहीं जो न हरि सुगर शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी सो शांतन सुत न कहाऊं। मैं शांतनु नंदन नहीं जो उनसे शस्त्र नहीं उठवा लिया और उठवा लिया था। ऐसे महाराज अब ऐसे कहते हैं कि युद्ध करते करते 9 दिन हो गए। दुर्योधन शाम को झुठलाकर महाराज पितामह भीष्म के पास आता है। जब कहते हैं कि अभिमन्यु ने पितामह भीष्म का मार रोक दिया। अरे वत्स तू कौन है? लेकिन अपना परिचय दे। बोले दादाजी परिचय क्या देना हमसे युद्ध करो। बोले मैं तुझसे जीता नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं जीते नहीं जाओगे लेकिन युद्ध तो करो। और युद्ध करते करते कहते हैं एक बाण का मुझ में ऐसा चलाया जब पितामह भीष्म को लगा तो हरे वत्स आयुष्मान कदाचित मैं अपने हस्तनापुर को चहुओर से सुरक्षित देखता तो तेरे एक बाण पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता और मेरे तेरे युद्ध का कोई परिणाम नहीं है। हट जा मेरे मार्ग से। जब नहीं हटा पितामह भीष्म का रथ इधर से लेकर सारथी रथ लेके जाने लगे तो मैंने ऐसे बाण मारे रथ बंद कर दिया। जोर से बोले अर्जुन अपने पुत्र को रोक नहीं मेरा मार्ग रोकता है। तो अर्जुन तो नहीं आया दुर्योधन आ गया और दुर्योधन कहता है पितामह तुम पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हो मेरी ओर से। युद्ध करते करते 9 दिन आज और आपसे एक भी पांडव वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। मेरे कितने भाई वीर गति को प्राप्त हो गए और ना अपने दुश्मन मेरे मित्र को युद्ध करने देते हो तुम। अरे तुम्हें पांडव इतने प्यारे लगते तो पांडवों की तरफ चले जाओ। ऐसे कहा तो पितामह भीष्म का ठीक है कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा और किस पांडव को मार दूं। मेरी निष्ठा पर शंका करता है। दुर्योधन कहता है कल तुम अर्जुन का वध कर देना। ठीक है कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा और अर्जुन का वध नहीं कर सका तो स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जा मुझे युद्ध करने दे और युद्ध करते करते शाम हो जाएगी युद्ध विराम हो जाएगा। देखना थोड़ा ध्यान से सुनना। अब तो अपने अपने शिविर में चले गए। पितामह भीष्म सोच रहे हैं जिन बच्चों को मैंने विजय से आशीर्वाद दिया उनको मारने की प्रतिज्ञा कर ली है क्या कर दिया। और उधर भगवान चिंतित हो गए। भगवान सीधे आए
युधिष्ठिर के शिविर में। युधिष्ठिर बोला क्या बात है महाराज, क्या बात है, इतनी रात गए। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव का वध कर देंगे और मैंने 5 पांडवों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। सब करो ना, अब तो सब लोग नाथ हो, मैं कुछ कर सकता था धर्मराज, तो तेरे पास नहीं आया। आज उसने प्रतिज्ञा की है जिसके सामने में झूठा पड़ गया। मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ गई थी, आज गंगा पुत्र ने प्रतिज्ञा की। कैसे क्या होगा ना जाने। उसके बाद अर्जुन के पास आया। अर्जुन सो रहा है, निर्दोष सो रहा है। अर्जुन जगो ना, अर्जुन जगो, क्या बात है सब इतनी रात गए। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कल तुझे मार देंगे। हंसने लगे, अरे कैसे, आप जाओ ना आराम से सो। अरे जो बचाने वाला वो रक्षा करेगा, वो चिंता करेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। देखा बचाने वाला स्वयं चिंतित होगा, वो चिंता करेगा, तुम तो जाओ सो। ये है भगवान का भरोसा। और फिर ये भी सोच रहा है वो तो मेरे दादाजी ने हमें विजय सिंह का आशीर्वाद दिया है, नहीं मारेंगे, जाओ ना कैसे सोने दो। देखो कितना युद्ध करता हूँ, पितामह भीष्म है, युद्ध करते करते हार गया। ठीक है भैया सो, तू भी सो। भगवान यहाँ से गए। अब देखना कहाँ गए, द्रौपदी के शिविर में। जब पहुंचे ना, द्रौपदी सो नहीं रही, जग रही थी। जिनके पतियों पर संकट आता है ना, उन माताओं को आज भी नींद नहीं आती। तो कहते हैं ना कहाँ बताने, कई दिन है, आँख पड़ के रही है, बाएं पड़ के रही है, बताओ ना कभी सपने अजीब से आ रहे हैं, कुछ अनहोनी है वाली है। और माताओं को पहले पता चल जाता है। ऐसे ही महाराज द्रौपदी जग नहीं है। भगवान पहुंचे, जैसे शिविर में पहुंचे प्रणाम किया, प्रणाम, खुश रहो कृष्ण। कृष्ण बोलते थे भगवान। इतनी रात क्या बात है, कोई परेशान? बोले हाँ इसीलिए तो आया हूं। क्या बात है ना, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव का वध कर देंगे। मैंने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बोले हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आदेश दो ना। आदेश देने नहीं आया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या करें। देखना भगवान कह रहे हैं भक्त के सामने भगवान विचलित है, अब क्या करें। द्रौपदी ने एक बात रख दी अपनी, एक बात पूछी। बोले मेरे 5 पति हैं। बोले हाँ, उनमें से एक कल पितामह भीष्म किसी को मार देंगे। बोले हाँ, तो 4 तो मेरे पति बचेंगे। बोले हाँ, ये बताओ विधवा बनूं मुझे स्वागत। जब एक वीरवती को प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे वैधव्य धारण करना होगा, या फिर जब 4 हैं उनके लिए मैं स्वागत बन के जीऊं। भगवान बोले एक काम करो। बोले क्या? इसका जवाब उसी से लेंगे जिसने प्रतिज्ञा की। मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा हाँ चलो वही चल रहे हैं, ऐसे नहीं। बोलो भेष बदलो, भेष बदलो। और भेष बदल के चलने लगे। रात्रि का समय, पितामह भीष्म ने ये कह रखा था कि कोई भी स्त्री चाहे पल्लेश्वर से, कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से मुझसे आशीर्वाद लेने आए तो उसे रोका न जाए, उसे टोका न जाए। क्यों? कि मैं दोनों का ही पितामह हूं, मैं दोनों का हूं। भगवान चल रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे चलने लगे द्रौपदी की चप्पलें खटखट की आवाज करती। भगवान बोले द्रौपदी आवाज हो रही है, किसी को पता चल जाएगा। द्रौपदी जूतियां ली, अपने पीतांबर में लपेट ली और लेके विचार करना, जो भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं ना, उनकी जूतियां भगवान उठाते। ये
संसार तुम्हारे सेवा नहीं कर सकता, भगवान ऐसी सेवा करते और लेके चल रहे। दासी का सब भेष बना के धीरे धीरे वहां पहुंचे। पितामह भीष्म का शिविर था, तो पितामह भीष्म ने महाराज ऐसे आंखें बंद कर रखी और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान द्रौपदी से समझा के बोले, भीतर तो जा रही हो, प्रणाम करना और बोलना मत जब तक अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद न दे दे बाबा। और सुनो, ये भी मत बताना मैं आया हूं, मैं लेके आया हूं, सब बात बिगड़ जाएगा। वृंदावन के विशेष कवि हुए, उन्होंने सुंदर पद लिखा है और किस तरीका से वर्णन किया है कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, दादा भीष्म के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। उस अर्धरात्रि की बेला में दादा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई याद थी। तो द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर भीष्म पितामह के, चरणों पर कौन झुका देखो, दादा भीष्म एकदम चौंके। देखा कौन? देखा देखा एक सदवा नारी है, कोई सुहागिन नहीं, क्योंकि लिबास से पता चल जाता है, पहनाव से पता चल जाता है कि देखा एक सदवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, जिसके तन की रंगत साड़ी सदवापन को दर्शाती है। देखा कोई सुहागिन ने आशीर्वाद ले दे आई है, तो आशीर्वाद निकला मुख से, आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे। बेटा सौभाग्यवती भव, सदैव तेरी हाथ में मेहंदी सजती रहे। फिर भी नहीं बोली, सिर नहीं उठाया, फिर बोले शायद और आशीर्वाद चाह रही है, इसलिए आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे बेटा, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। बेटा अखंड सौभाग्यवती भव, जो तेरी मांग जिसने सजाई वो सदैव तेरे साथ रहे। इस तरीका से कहा, ऐसा आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बोल पड़ी, अब बोली। द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहो, कुछ आज कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा तुम तो सत्यवादी हो ना, सत्यवादी व्यक्ति सत्य बोलते हैं, झूठ तो बोलते नहीं है। और सुनो, मेरे पांचों पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा
तेरे 500 में से अगर एक वीर गति को प्राप्त हो गया, कल प्रतिज्ञा करते हैं तो मारने की, और आज आशीर्वाद देते हो तो सौभाग्यवती हो। सुनो, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है, बाणों से इसे मिटाओ। बाबा, अपने बाणों से मेरी मांग को मत उजाड़ो। अब देखना, अब आया हो उस पितामह को, तो हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। देखा, माला छूट गई, समाधि लगी, टूट गई। एकदम बोले बेटी, बोले बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे नहीं कर पाऊंगा। अब मुझसे निर्णय नहीं होगा, क्या करूं? पर एक बात बता, एक बात खटकती है मन में, हैरान जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, तुझको यहाँ तक लाने वाला। ये बता, तुझे यहाँ कौन लाया है? तू अकेली नहीं आई ना? बता। अब महाराज, द्रौपदी बोली नहीं। जब नहीं बोली तो देखा दरवाजे की तरफ, तो हवा के झोंके से पीतांबर झलक रहा है ऐसे। हाँ, वहां तो खड़ा है। पहुंचे दरवाजे के पास और देखा तो ऐसे घूमट मार के उठ कर देखा जो दादा ने, तो द्रोणी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला। देखा, चरणों गिर कर एकदम बोले, बोले दादा मेरे स्वामी, ये कैसा भेष बनाया है, अपनों की रक्षा करने को आज दासी भेष बनाया है। आज दासी बन के खड़े हो, ऐसा भेष क्या मैं तुम्हारा नहीं था? मेरे से इतना पर्दा दरवाजे पर खड़े रहे। चरणों पर झुके पिता में अब, और लगे प्रेम से रोने में। द्रौपदी की चप्पल लिपट रही, वह पीतांबर के कोने। क्या देखे, जूतियां लेकर के, वाह, ये श्याम सुंदर, ऐसा भी तुम करते हो? भगवान ये दर्शा रहे हैं कि मैं अपनों का चौकीदार बनने को तैयार हूं। एकदम द्रौपदी को कहा, बेटी, द्रौपदी हृदय से लगाया, बेटा, बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जिसका जो विश्व रचाने वाला। आज
चौकीदार त्रिलोकीनाथ बन के मुझे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे। पर मैं आज अपनी मृत्यु का कारण बताता हूँ। देखना, महापुरुष होते हैं ना, वो उन्हें ये शरीर प्यारा नहीं होता। जिन्हें धर्म प्यारा है उन्हें ये शरीर की चाहना नहीं है। इस भारतवर्ष में ऐसे अभी वीर हुए, राजगुरु सुखदेव, ऊधम सिंह, ऐसे ऐसे महावीर देश के लिए बलिदान कर दिया। हंसते हंसते सूली चढ़ गए, धर्म नहीं छोड़ा। आज चंद सिक्कों की खातिर ईमान बेच दिए। तो कहने का बाद मेरा भाव, पितामह भीष्म ने कहा कि सब मैं जानता हूं, मैं अधर्म की तरफ से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक ऋण बाकी रह गया। काशीराज की जो पुत्री है अंबा, अब की बात सिकंदी बन गई। मैं आज भी उसमें स्त्री देखता हूँ। अर्जुन से कहना अपने रथ पर उसे लेकर आ जाए और मैं स्त्री के सामने बाण नहीं चलाऊंगा। जो वीर होते वो स्त्री पर वार नहीं करते, इससे सीख मिलती है। अगर कोई बात हो जाए तो आंखों से धमका देते थे, थोड़ा सा झपट दिया इतना काफी है। और जो स्त्री पर वार करते हैं ना, वो वीर नहीं, वो कायर है। क्या मारना, इसलिए कहते हैं गोविंद, उस ऋण से मुक्त होने का समय आ गया बस। लेकिन मैंने जीवन से अब तक प्रतिज्ञा की है, आज एक और प्रतिज्ञा करता हूं। क्या अंतिम समय में अगर तुम नहीं आए तो शरीर नहीं त्यागेगा। और यही का वो भजन है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरे सावरा निकट हो, मेरे सावरा निकट हो। ओ जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
प्रार्थना तो प्रत्येक जीव को भगवान से करनी चाहिए। प्रभु जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, ओ जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, ओ जब प्राण तन से निकले, ओ गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, उसमें जरूर जाता, पर भगवान ने वचन दिया। फिर युद्ध हुआ। अर्जुन जब अपने साथ उस रथ पर शिखंडी को लेकर आए तो पितामह भीष्म ने अपना बाण दूसरी तरफ छोड़ दिया और अर्जुन ने दिव्य शस्त्रों से पूरा शरीर छीन कर दिया। महाराज वही आज इच्छा कर रहे हैं। देखना भगवान पांचों पांडवों को लेकर उधर पहुंचे। जब पहुंचे ना तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दादाजी मैं धर्मराज युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। बोले उसके बाद भीम ने प्रणाम किया। दादाजी मैं गदाधर भीम तुम्हें प्रणाम करता हूँ। नहीं बोले। अर्जुन ने प्रणाम किया। दादाजी मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रणाम करता हूँ। सोचने वो क्यों नहीं आए, ये लोग क्यों आए। उसके बाद नकुल सहदेव ने प्रणाम किया। उनकी द्रौपदी ने प्रणाम किया। सबसे बाद में भगवान ने प्रणाम किया। देखो ऐसी जीवन में भक्ति कमाओ जो भगवान प्रणाम करने आए। दादाजी मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्याम सुंदर आ गए। हे मधुसूदन मेरे समीप आओ, मैं आपको ठीक से देख पाऊं। भगवान मारे आए। मैं थोड़ा झुक जाओ, मेरी आंखों से मुझे ठीक दिख नहीं रहा। भगवान झुके, अपने भक्त के लिए भगवान झुके। आज बेटा नहीं झुकता, आज औलाद नहीं झुकती, भगवान झुक रहा। झुकने से कमजोरी नहीं आती साहब, झुकते तो वो है जिनमें जान होती है। जो बड़े होते हैं ना दूसरों का सत्कार करते हैं। और बताऊं विशेष बात, जितने बड़े घर का बालक होगा ना उतनी नम्रता होगी। जितना ज्यादा बड़ा पैसे वाला होगा, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उतना ही नम्र होगा। आईएएस आईपीएस जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ना इतना बोलते हैं बस थोड़ा सा। थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत नम्र स्वभाव के होंगे। और उनको जो पियोन हो चपरासी वो आकी अकड़ देखो, वो आई एक तो बड़ा समझे अपने आप में। हाँ क्यों क्या बात है? अरे कहाँ जा रहा है? हमसे बोल क्या बात है? साहब से मिल रहा था। बोले साहब नहीं आता, साहब से मिल रहा था। चलिए आते हैं आगे। अच्छा देखना, एक बार मैं वो देख रहा था। अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनना बहनों भैया। ये तो नहीं पता वो कौन सी फिल्म है। एक लड़की ऊंचे पद पर बैठी है और अमिताभ बच्चन बड़े साहूकार होते